हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि हम लोगों ने पेडागोजी केवीएस की जो पीआरटी के लिए है, टीजीटी पीजीटी के लिए कह सकते हैं आप, या पीआरटी की जो केवीएस ईवीएस और पेडागोजी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, पूरी पीवाईक्यू जो 21 और 22 का पेपर है। और अब हम लोग हिंदी और इंग्लिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जो 21 तारीख का पेपर था, 21 फरवरी का, दोनों शिफ्ट का पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों हो गई है। आज हम लोग 22 तारीख का शिफ्ट है हिंदी और इंग्लिश का पेपर, उसको हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर, जो कि 22 फरवरी का पेपर है। और शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे इंग्लिश के, उसको हम करेंगे, और शिफ्ट 2 दोनों के, ठीक है। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ से मेरा मेन ऑब्जेक्टिव जो है, आपको लग रहा होगा कि समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आपको सीखना क्या है कि कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आता है, ठीक। सेम रिपीट क्वेश्चन कभी नहीं होते, इसलिए कोई वो उतना समझने की कोशिश न करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है कि देखिए, एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कि भाई सिमिलर मीनिंग से, ठीक है। तो मिरेकुलस, मिरेकुलस का सिमिलर मीनिंग पूछा है, आपको बताना है। फर्वेंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, रिवर्न्ड या ऑड। बताइए मेरे भैया कि इसका जो मिरेकुलस है, इसका सिमिलर मीनिंग क्या होगा, बताओ जल्दी से। बिल्कुल, इसका क्या होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। मिरेकुलस का सिमिलर मीनिंग होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। देखिए, अपोजिट से एक पूछता है, एक क्वेश्चन अपोजिट का आता है। उल्टा पूछता है, देखिए फेरोसियस, फेरोसियस का उल्टा पूछा है, अपोजिट पूछा है, बताना है आपको। माइल्ड होगा, फर्वेंट होगा, टेम होगा, ट्रू होगा, बताओ बताओ। फेरोसियस का माइल्ड होगा, फर्वेंट होगा, टेम होगा या ट्रू होगा, बताओ। बिल्कुल, इसका राइट आंसर माइल्ड हो जाएगा। फेरोशियस का उल्टा माइल्ड होता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए, एक क्वेश्चन पूछता है आपका, किससे, किसे पार्ट ऑफ स्पीच से, किसमें से नाउन है, वर्ड है, एडजेक्टिव है, क्या है, बताना है आपको, ठीक है। तो दिस इज नॉट टू हिज लाइकिंग, मतलब ये डिस जो है उसकी पसंद की नहीं है, आपको बताना इसमें जो लाइकिंग वर्ड है ये क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, बताइए मेरे भैया। बताओ थर्ड क्वेश्चन। बिल्कुल, ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। लाइकिंग क्या है, लाइकिंग एक प्रकार का नाउन है, ठीक है। अब आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। देखिए, एक क्वेश्चन आपको हमेशा पूछता है किससे, आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस से पूछा है। तो इसमें एक्टिव वर्ड एक्टिव दिया है, पैसिव वॉइस में कौन सा होगा, इसमें से ऑप्शन आपको बताना है। पूछा है ही हैज ऑलवेज लाइक दिस फूड, ठीक है। तो आपको इसका पैसिव वॉइस बताना है। पहला है दिस फूड हैज बीन ऑलवेज लाइक्ड बाय हिम। दूसरा, दिस फूड हैड बीन ऑलवेज लाइक्ड बाय हिम। थर्ड कह रहा है दिस फूड हैज ऑलवेज बीन लाइक्ड बाय हिम। फोर्थ कह रहा है दिस फूड हैज बीन टू हिज लाइकिंग, बताओ। ये पूछा है कि ही हैज ऑलवेज लाइक दिस फूड का पैसिव वॉइस क्या होता है, आपके सामने ऑप्शन है, बताओ। बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, दिस फूड हैज ऑलवेज लाइक्ड बाय हिम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, ठीक है। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा, सेम वही है। तो क्वेश्चन है, सुनीता सेड प्लीज हेल्प मी राम। सुनीता ने कहा कि राम मेरी मदद करो। तो इसका बताना है आपको। पहला ऑप्शन है सुनीता आस्क राम फॉर हेल्प, सुनीता ने राम से हेल्प के लिए पूछा। सेकंड कह रहा है सुनीता रिक्वेस्टेड राम टू हेल्प हर। थर्ड कह रहा है सुनीता आस्क राम टू हेल्प हर। एंड फोर्थ कह रहा है सुनीता टोल्ड राम दैट सी शुड बी हेल्प्ड। बताओ कौन सा इसका इनडायरेक्ट होगा। पांचवे का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल, पांचवे का राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, सुनीता रिक्वेस्टेड राम टू हेल्प हर, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, किससे पूछेगा, जंबल वर्ड्स इधर उधर करके देगा, आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। फुल एम्प्लॉयमेंट सीम्स ईयर्स अवे स्टिल लाइट, बताओ बताओ इसका राइट आंसर, बताओ छठे का राइट आंसर। बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ कैसे हो जाएगा, आइए बताता हूं आपको। देखिए, क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट, पहले आएगा फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, फिर आएगा लाइट, लाइट, फिर क्या आएगा, फिर आएगा आपका बी सीम्स, सीम्स, फिर क्या आएगा, ई आएगा, लाइट, फिर क्या आएगा, डी, फिर क्या आएगा, सी आएगा। सी क्या है, ईयर्स अवे, ईयर्स अवे, ठीक। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद डी मतलब लाइट, डी मतलब स्टिल, फुल एम्प्लॉयमेंट स्टिल, क्या, फुल एम्प्लॉयमेंट स्टिल, स्टिल, फुल एम्प्लॉयमेंट स्टिल। उसके बाद क्या आएगा, बी आएगा, बी मतलब सीम्स, सीम्स के बाद क्या आएगा,
ई आएगा, ई के बाद मतलब लाइट, लाइट, एंड उसके बाद सी आएगा, ईयर्स अवे। ठीक है, तो ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे भैया। क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विच कंटेन्स एन एरर। इसमें बताना है आपको कि सेंटेंस में कौन सी गलतियां हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा इससे पूछता है। सिंस 4 years ही हैज बीन टीचिंग हियर। 4 साल से वो यहाँ पढ़ा रहा है। बताओ पार्ट ए में गलती है, बी में गलती है, सी में गलती है, डी में? बताओ मेरे भैया। 7वें का राइट आंसर बिल्कुल दूसरा हो जाएगा। ठीक है, दूसरे पार्ट में गलती है। क्या मतलब? ए में। ठीक है, ए में गलती है, सिंस 4। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। वही फिल इन द ब्लैंक्स प्रीपोजिशन वाला क्वेश्चन यहाँ खूब पूछता है। 2-3 क्वेश्चन प्रीपोजिशन के मिल जाएंगे। आई थिंक्स ही इज क्वाइट डैश द आइडिया। बताओ, टेकन ओवर, टेकन आउट, टेकन विथ या टेकन ऑन? बताओ, फिल इन द ब्लैंक्स की जगह क्या आएगा? आई थिंक ही इज क्वाइट डैश द आइडिया। टेकन ओवर, टेकन आउट, टेकन विथ या टेकन ऑन? बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, टेकन विथ। मतलब आई थिंक ही इज क्वाइट टेकन विथ द आइडिया। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। वही देखिए, प्रीपोजिशन फिर से पूछ लिया। करेक्ट ऑप्शन इसमें चूज करके फिल करना है आपको। आई वुड हैव हेल्प यू इफ यू डैश मी। बताओ, आस्क्ड, आस्क, हैड आस्क्ड या हैव आस्क्ड? बताओ, 9वीं का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। आई वुड हैव हेल्प यू इफ यू हैड आस्क्ड मी। ठीक है, चलिए 10th पे क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का 10वां क्वेश्चन है हमारा। वही देखिए, 3 से फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लिया आपका, तो यहां से आपको सीखना है क्या क्या पूछ रहा है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। इन हिज लुक्स, इन हिज लुक्स ही हैज टेकन डैश हिज फादर। बताइए, फॉर, अप, आफ्टर, ऑन? बताइए, फॉर, अप, आफ्टर, ऑन? फॉर, अप, आफ्टर, ऑन? बताइए कौन सा सही है? बिल्कुल इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। इन हिज लुक्स ही हैज टेकन आफ्टर हिज फादर। ठीक है, अब चलिए चलते हैं सेकंड शिफ्ट के पेपर में, जो कि हमारा 22 तारीख का सेकंड शिफ्ट का इंग्लिश के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो भैया ये मेरा पेपर है, ये इंग्लिश का पेपर है, जो कि सेकंड शिफ्ट का पेपर था। सेकंड शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, आइए 10 क्वेश्चन उसके डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन पहला पूछा, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपको, कि एक सिमिलर मीनिंग पूछेगा। बिल्कुल सिमिलर मीनिंग पूछा है, जील का सिमिलर मीनिंग पूछा है। ठीक है, ट्रूथ होगा, पैशन होगा, लव होगा, विजडम होगा। बताओ जील का सिमिलर मीनिंग क्या होगा? बताओ मेरे भाई। बिल्कुल क्या हो जाएगा? पैशन। जील का मतलब पैशन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन फिर देखिए अपोजिट का पूछेगा, एक अपोजिट पूछेगा, तो बताना है आपको कॉन्फिडेंट का अपोजिट क्या होगा। कॉन्फिडेंट का अपोजिट क्या होगा? वेवरिंग, ऑब्सक्योर, वोफुल या मारिटल? बताइए, मार्टियल। बताइए कौन सा, और कॉन्फिडेंट का अपोजिट क्या होगा इसमें से? बताइए कॉन्फिडेंट का अपोजिट क्या होगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर वेवरिंग हो जाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंट का वेवरिंग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 153 पे चलते हैं। देखिए, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। वही मैंने कहा, एक क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच से पूछता है। दिस चाइल्ड इज अ प्रोडिगी, दिस चाइल्ड इज अ प्रोडिगी। तो प्रोडिगी वर्ड क्या है बताना है आपको। 153 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल क्या है? एक प्रोडिगी एक नाउन है। ठीक है, आगे चलते हैं, 154 पे चलते हैं। देखिए, वही एक्टिव से पैसिव वाइज बनाना है आपको। बताना है द कैट किल्ड द रैट। कैट ने किल्ड को मार दिया, कैट ने रैट को मार दिया भाई। तो बताइए, द रैट हैज किल्ड द कैट। सेकंड, द रैट हैड बीन किल्ड बाय द कैट। थर्ड, द रैट हैज बीन किल्ड बाय द कैट। एंड फोर्थ कह रहा है द रैट वाज किल्ड बाय द कैट। बताओ कौन सा इसमें सही है? 154 का राइट आंसर बताओ। बताओ 154 का राइट आंसर मेरे भैया। बिल्कुल इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, द रैट वाज किल्ड बाय द कैट। ठीक है, आगे चलते हैं 155 पे। देखिए इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा। वही पूछा है, ललिता सेड राम वेयर आर यू गोइंग। ललिता ने पूछा भैया, ललिता ने कहा राम आप कहाँ जा रहे हो। तो बताना है इसमें से कौन सा इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हुआ है। पहला है ललिता टोल्ड राम दैट वेयर वॉज ही गोइंग। दूसरा है ललिता इंक्वायर्ड राम वेयर ही वॉज गोइंग। तीसरा है ललिता इंक्वायर्ड ऑफ राम वेयर ही वॉज गोइंग। चौथा है ललिता आस्क्ड राम वेयर ही वॉज गोइंग। बताओ 155 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, ललिता आस्क्ड राम वेयर ही वॉज गोइंग। ठीक है, आगे चलते हैं 156। आपका ये जंबल वर्ड वाला पूछ लेगा एक। ठीक है, इधर उधर करके पूछेगा 156 का।
बताइए इसका राइट आंसर आपको बताना है 156 का। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कैसे हो जाएगा? पहले आएगा अ स्कूल चाइल्ड, पहले क्या आएगा? अ स्कूल चाइल्ड, उसके बाद क्या आएगा? शुड बी, शुड बी, फिर ए आएगा टॉट टू थिंक, टॉट टू थिंक, फिर क्या आएगा? सी आएगा फॉर हिमसेल्फ। अ स्कूल चाइल्ड शुड बी टॉट, शुड बी टॉट टू थिंक फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 157 पे चलते हैं। देखिए फिर वही, इसमें से एरर पकड़ना है आपको, कौन सी गलती है, इसके लिए आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा टीचर। ठीक है, सुनीता सेड दैट सी हैज पास द टेस्ट, बताना है आपको इसमें कौन से पार्ट में एरर है, बताओ। 157 का राइट आंसर बताओ। पहले में गलती है, ए में, बी में, सी में, डी में, बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। क्या? पहला ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके सी पार्ट में हैज पास्ट, ये गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं 158। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन वंस। बताओ, तीन क्वेश्चन आपके कैसे मिल जाएंगे? तीन क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाएंगे, जिसमें प्रीपोजिशन वगैरह पूछता है। माय फादर इज डैश एमएलए फ्रॉम वाराणसी, बताओ मेरे पिताजी कहां से? वाराणसी के एमएलए हैं, बताओ। ए एन द सम, बताओ। 158 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। माय फादर इज द एमएलए फ्रॉम वाराणसी। 158 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड। माय फादर इज द एमएलए फ्रॉम वाराणसी। 159, द कैंडल वॉज डैश बाई मी, द कैंडल वॉज डैश बाई मी, ब्लोन आउट, ब्लोन अप, ब्लोन ओवर, ब्लोन इनटू, बताओ कौन सा इसमें राइट आंसर है 159 का? बताओ। बिल्कुल द कैंडल वॉज ब्लोन आउट बाई मी। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा इंग्लिश का। द पीएम हैज डैश मेनी चेंजेस इन द कंट्री, बताओ। ब्रॉट अप, ब्रॉट इनटू, ब्रॉट आउट, ब्रॉट अबाउट, बताओ। पीएम हैज डैश मेनी चेंजेस इन द कंट्री, बताओ। 160 का राइट आंसर बताना है आपको। बिल्कुल इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। द पीएम हैज ब्रॉट अबाउट मेनी चेंजेस इन द कंट्री। तो इस हिसाब से मेरे भैया, मेरे भाई बहन, हम लोगों ने क्या कर लिया? हम लोगों ने कर लिया पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। 20 क्वेश्चन जो पूछे थे, किसके पूछे थे? 20 क्वेश्चन पूछे थे हमारे इंग्लिश के। ठीक है, इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे थे। यहाँ से आपको ये आइडिया है, ये चीज मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ से जो मेन कंक्लूजन ये आया है कि आपका 3 क्वेश्चन जो है, 3 क्वेश्चन पूछा है प्रीपोजिशन से। ठीक है, प्रीपोजिशन से एक क्वेश्चन आपका अपोजिट से पूछ लेगा, उल्टा पूछेगा। एक सिमिलर मीनिंग से पूछ लेगा। ठीक, एक सिमिलर मीनिंग से पूछ लेगा, 3 2 5 हो गया। और एक आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से पूछेगा। एक आपका नरेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक इससे नरेशन से पूछा जाएगा। और एक आपका एरर से क्वेश्चन पूछेगा, स्पॉट द एरर। और एक आपका जंबल वर्ड्स, मतलब सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना है। तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 10 क्वेश्चन कैसे, कहाँ से, किस टॉपिक से पूछे गए हैं। पहला एक पार्ट ऑफ इस, पहला सुनते चलिए। पहला एक पूछेगा सिमिलर मीनिंग से, ठीक है, कि इसका सिमिलर मीनिंग कौन है। एक पूछेगा आपका कि अपोजिट वर्ड में कौन सा है, अपोजिट मीनिंग इसका क्या होगा। ठीक, अपोजिट सेंटेंस से पूछेगा। अब और तीसरा पूछेगा एक पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछेगा। नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है बताना है आपको। वहीं चौथा क्वेश्चन पूछेगा स्पॉट द एरर, उसमें सेंटेंस दिया रहेगा, कुछ उसमें गलतियां रहेंगी, वो क्वेश्चन पूछेगा। वहीं एक क्वेश्चन आपका किससे पूछेगा, एक एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से क्वेश्चन पूछेगा। और एक क्वेश्चन आपका नरेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक क्वेश्चन आपका 3 क्वेश्चन, बाकी जो 3 क्वेश्चन बचते हैं वो आपके किससे पूछ लिए जाएंगे, प्रीपोजिशन से पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा तरीका आपको बताने का कि यहाँ से क्या सीखने को मिला, क्या नहीं सीखने को मिला मेरे भाई। बाकी ऐसे पढ़ते रहो, जो जो टॉपिक बता रहा हूँ इसको मेहनत करके फोकस करके पढ़ते रहो, आपका केवीएस जरूर निकलेगा। थोड़ा सा धीरे ही सही, अच्छे से चलेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, एनालिसिस करते हुए चलेंगे चीज़ों को। ऐसी ही चीज़ों को पढ़ना चाहिए हमें। तो अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपको, एक देखिए डेली 2 वीडियो मिलेंगे आपको। एक हिंदी का मिलेगा 20 क्वेश्चन, एक आपका 20 क्वेश्चन इंग्लिश के मिलेंगे। बाकी सीडीपी ईवीएस की प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाके देख लीजिएगा पुरानी वीडियोस प्लेलिस्ट। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, शिशिर की पाठशाला। ठीक है, तो वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ पे ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगे और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो इसी तरह अब हम कंप्यूटर के भी क्वेश्चन करेंगे, सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन करेंगे जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद जब हमारा पीवाईक्यू कंप्लीट होगा फिर हम चलेंगे क्लासेस की तरफ, ठीक है। तो चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, और हैप्पी छठ टू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।